जय श्री राधा कृष्ण। प्रेम भरी राधे राधे। प्रभु आस्था भी तुम्ही से है और वास्ता भी तुम्ही से है। जिंदगी को महकाने वाला हर एक रास्ता भी तुम्ही से है। मेरे कान्हा, जब जब मैं लेती हूँ सांस तू याद आता है। मेरी हर सांस में तू खुशबू सा समा जाता है। कैसे कहूँ सांवरे तेरी याद नहीं आती मुझे। अब तो हर पल बस तू ही तू नजर आता है मुझे। जय श्री राधा कृष्णा। बोलो भक्त और भगवान की जय। मेरे मुरली मनोहर नंदलाल की जय। देखो, भक्ति में आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला सच्चा विश्वास, दूसरा पक्का भाव। अगर ये दोनों होंगे तो देखना एक दिन कान्हा आपकी जरूर सुनेंगे। आज आपको उसी विश्वास की एक सत्य घटना बताती हूँ जो वृंदावन धाम की और हमारे श्री बांके बिहारी जी महाराज की है। ये सुंदर प्रसंग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक श्याम दीवानी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे। अब प्रेम, मन और भाव से इस सुंदर प्रसंग को सुनते हैं। ये प्रसंग वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी जी महाराज जी के मंदिर के बाहर का ही है। बांके बिहारी जी मंदिर के बाहर आपने देखा होगा खूब सारे भिखारी घूमते रहते हैं और लोगों से भीख मांगते हैं। ये प्रसंग बहुत पुराना है। एक दिन एक संत वृंदावन की परिक्रमा करते हुए श्री मदन मोहन जी और श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आगे से गुजर रहे थे। वही स्थान जहां आज वीआईपी पार्किंग बनी हुई है। बाबा ने देखा भिखारी लोगों के आगे भीख मांग रहे थे। कोई कुछ थोड़ा बहुत दे देता और कोई बुरी तरह उन्हें हकाल देता, चलो चलो आगे चलो, कुछ नहीं है, ऐसा कह देता। बाबा ने देखा और वो थोड़ा सा मुस्कुराए, हंसे। उनके साथ चल रहे उनके शिष्य में से एक ने पूछा, बाबा आप हंस क्यों रहे थे? वो तो अपना पेट भरने के लिए भीख मांग रहे हैं। तो संत ने बड़े प्रेम से कहा, भैया मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से पैसा मांग रहा है, खाना मांग रहा है। अरे मांगना है तो उस दाता से मांगो जिसके मांगने के बाद फिर किसी और से मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन ये लोग कहाँ मानेंगे। अब उस शिष्य ने कहा, बाबा आप कह तो ठीक रहे हैं, आप स्वयं ही चलकर ये बात इन्हें क्यों नहीं समझा देते। संत को भी बात अच्छी लगी। वो उन सभी भिखारियों के पास गए और बोले, आप इन लोगों से क्यों मांगते हो? आप जिसके दरवाजे पर बैठे हो उससे सीधा मांगो ना। उससे मांग लोगे फिर किसी और से मांगने की, किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब भिखारी संत की बात से थोड़ा नाराज हुए और बोले, महाराज हमें प्रवचन नहीं चाहिए, प्रवचन देने वाले बहुत लोग आते हैं। अब संत बेचारे चुप हो गए। लेकिन वहीं एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था। उसने जब संत की ये बात सुनी तो उसको दिल में ये बात बैठ गई। और उसने सोचा कि बाबा कह तो सही रहे हैं, मैं इंसानों के आगे क्यों भीख मांगू? मांगना है तो मैं परमात्मा के आगे भीख मांगू। अब यही सोचकर वो वहां से तुरंत ही उठ गया और डंडा टेकते टेकते ऐसे तैसे सीधा बिहारी जी महाराज के मंदिर के अंदर चला गया। चौखट पर पहुंचकर किसी ने सहारा दिया और वो वाकई बिहारी जी मंदिर के एकदम अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने अपना कटोरा ऊपर उठाया और जोर जोर से श्री बांके बिहारी जी को पुकारने लगा। जय हो बांके बिहारी की, जय हो श्याम सुंदर की, जय हो बांके बिहारी की, जय हो श्याम सुंदर की। जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। बहुत देर हाथ ऊपर करके खड़ा रहा। फिर उसने हाथ नीचे किए, वो कटोरा छाती से लगाया और वहां से चुपचाप चला गया। वो अंधा भिखारी यमुना किनारे, जो मंदिर वाला किला है ना, यमुना जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे किला भी है, वहीं पे रहता था। वो वहाँ चला गया और जाकर भूखा यूं ही सो गया। अगले दिन फिर सुबह हुई,
फिर उसी तरह डंडा टेकते टेकते आया, बिहारी जी महाराज की चौखट को पार करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। फिर गुहार लगाई, जोर जोर से चिल्लाया, हे बांके बिहारी जी आपकी सदा ही जय हो, हे श्याम सुंदर आपकी सदा ही जय हो, हे राधा रानी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। उसे पूरा विश्वास था कि संत की बात कभी गलत नहीं हो सकती। अगर उन्होंने बोला है कि देने वाले ये हैं तो यही हमें देंगे। उन इंसानों से मांगकर क्या ही फायदा जो इनके सामने मांगने ही तो आते हैं। उस दिन भी उसने खूब गुहार लगाई, हाथ नीचे किए, कटोरा सीने से लगाया और वापस किले में आ गया जहां वो रात में रुकता था। 2 दिन हो गए थे, कोई भीख तो मिली नहीं थी, बेचारा क्या ही करता। यमुना जी का पानी पिया और यूं ही बिहारी जी महाराज को याद करता हुआ भूखा ही सो गया। इस तरह 7 दिन बीत गए। वो भिखारी जाता, बिहारी जी को गुहार लगाता, कुछ नहीं मिलता, चुपचाप वापस आकर बिहारी जी को याद करता हुआ बिना कुछ खाए पिए यूं ही सो जाता। पर देखो, दाद देने वाली बात है कि उसका विश्वास कम नहीं हुआ। वो बार बार कहता, संत का कहा गलत हो ही नहीं सकता, संत का कहा गलत हो ही नहीं सकता। मैं भिखारी भी किसी दूसरे भिखारी से नहीं बल्कि सबके पालनहार, सबके दाता से ही मांगूंगा। 8वें दिन सुबह वो उठा, सीधा बिहारी जी मंदिर पहुंच गया। फिर कटोरा हाथ में पकड़कर गुहार लगाई, जय हो बांके बिहारी की, जय हो श्याम सुंदर की, जय हो बांके बिहारी की, जय हो श्याम सुंदर की। अचानक उसके कटोरे में एक सिक्का गिरने की आवाज आई। जैसे ही आवाज आई उसने हाथ नीचे किए, वो कटोरा छाती से लगाया, सर झुका के बोला, जय हो बांके बिहारी जी, जय हो कुंज बिहारी श्री हरिदास। कटोरा अपनी छाती से लगाए हुए धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल आया। मंदिर के अंदर जहां वो भिखारी खड़ा हुआ था वहीं पर एक गार्ड भी खड़ा था जो रोज उस भिखारी को देखता था। अब उसने देखा कि उसको ये बड़ा अजीब सा लगा कि आखिर खाली कटोरे में से क्या आवाज आई, क्या चीज कहां से गिरी। उसे खनखनाने की आवाज तो सुनाई दी और उसके बाद ये भिखारी चला कहां गया। वो गार्ड उस भिखारी के पीछे पीछे चल दिया। अंधा भिखारी डंडा टेकते टेकते यमुना जी के पास वाले किले में आ गया। वहीं उसकी गुदड़ी पड़ी हुई थी। अंधा भिखारी अपने ठिकाने पर पहुंचा, डंडा रख दिया और कटोरे में हाथ डाला तो उसमें एक सिक्का था। वो गार्ड उस सिक्के को देख रहा था। पीला चमचमाता सिक्का, सोने का लग रहा था। ऐसे सिक्के पहले चलते थे राजा महाराजा के समय में। आमतौर पर पहले के समय में जो मोहरें चलती थी वो राजा की मोहरें होती थी, उसमें राजा की मोहर या चित्र अंकित होता था। लेकिन उस मोहर में बांके बिहारी जी महाराज का चित्र अंकित था और उसमें से तेज मतलब रोशनी निकल रही थी। वो गार्ड बिना पलक झपकाए इस चमत्कार को देख रहा था। भिखारी ने सिक्का वापस कटोरे में डाल दिया। कटोरे से बढ़िया सुंदर रोशनी प्रकाश निकल रहा था। वो गार्ड उस तेज को देख रहा था। अचानक वो प्रकाश इतना ज्यादा तेज हो गया कि उस गार्ड की आंखें बंद हो गई और उधर भिखारी के सामने बांके बिहारी जी महाराज साक्षात प्रकट हो गए। ये संत की कृपा और भिखारी का विश्वास ही था जो उसे आज बांके बिहारी जी महाराज की साक्षात कृपा मिली। उस अंधे की आंखें वापस लौट आई, वो सब देख पा रहा था। उसने उस तेज में अपने बिहारी जी महाराज की एक झलक ही देखी थी कि वो झलक आंखों से ओझल हो गई। सामने उसे कल कल करती यमुना जी के दर्शन हो रहे थे। वो जोर जोर से बोलने लगा, बांके बिहारी जी की जय हो, बांके बिहारी जी की जय हो, राधा रानी की जय हो। उस सिक्के को हाथ में लेकर वो वहां से उठा और तेजी से चल दिया। अब वो सब कुछ देख सकता था। अब बांके बिहारी जी महाराज की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई थी। साक्षात बिहारी जी के उसे दर्शन भी हो गए थे, चाहे झलक ही सही पर उसने दर्शन किए थे। वो गार्ड अभी भी उस भिखारी का पीछा कर रहा था। वो किले से निकलकर सड़क पर आ गया। अब वो बिना सहारा बिना लाठी आराम से चल पा रहा था क्योंकि सब देख पा रहा था। वो अभी भी लगातार चिल्ला रहा था, बांके बिहारी की जय हो, बांके बिहारी की जय हो। सीधा वापस मंदिर में गया, बिहारी जी के दर्शन किए। आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे।
दर्शन करके मंदिर से बाहर आया और सीधा चलता रहा, सीधा सीधा और बिल्कुल सीधा। यमुना जी आई और वो यमुना जी के इस पार से उस पार तक पैदल चलते हुए चला गया। उस गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गई ये अलौकिक चमत्कार देखकर। इससे पहले कि वो उससे कुछ कह सुन पाते, वो यमुना जी के दूसरी पार पहुंच चुका था और फिर धीरे धीरे चलता चलता गार्ड की आंखों से एकदम ओझल हो गया। लोगों का कहना है उसके बाद से वो भिखारी कभी भी वृंदावन में दिखाई ही नहीं दिया। देखो, शायद जो एक बार श्री बिहारी जी महाराज को देख ले उसमें वो अलौकिक प्रभाव आ जाता है, इस दुनिया से उसका मन हट जाता है। सब छोड़ छाड़ देना शायद बहुत स्वाभाविक ही है ना। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, अगर आपका भाव सच्चा है, आपका विश्वास अडिग है, तो कान्हा एक ना दिन आपकी ज़रूर सुनेगी। और ये सच्चा प्रसंग उसी गार्ड के द्वारा सबको बताया गया है। अब अपने गोविंद के श्री चरणों में एक प्रार्थना। मेरे गोविंद, वैसे तो हर किसी की नज़र नज़र की बात है कि किसको किसकी तलाश है। लोग दुनिया में दौलत शोहरत को बेताब है, लेकिन मुझे तो बस तेरी ही तलाश है। जय श्री राधा माधव। अगर ये सत्य घटना आपको कैसी लगी, आपके मन का भाव क्या है, आपको ये मन धड़ंग लगती है या वाकई ऐसा हुआ होगा, आपका क्या विचार है, अभी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये प्रथा, ये प्रसंग पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।